उसने इधर हाथ डाला, मेरा दुपट्टा भी फट गया, कमीज़ भी ऐसे हाथ डाला, कमीज़ सारी फट गई, पैसे निकाले हैं। तो फिर उसके बाद गन दिखाई है मुझे, पिस्टल था उनके पास। तो नासर का गन पॉइंट पे जिसने पैसे मेरे से छीने हैं और मेरी इज़्ज़त के साथ खेलने की कोशिश की है उसने। अब ये देख लें एएसआई का बयान कि शर्म वाली बात है कि पैसे वो किस तरह से निकाल कर इसके गले में हाथ डालकर पैसे निकाल कर लेकर गया, और एएसआई का कहना है कि पैसे निकाल कर लेकर गया, बाकी तो चीज़ें तेरे साथ है ना। कहता नहीं, हम करेंगे आपसे बात, ज़बरदस्ती करेंगे। उन्होंने कहा कि अपने मुतलका थाने पे 15 पे कॉल करके उनसे रब्ता करो, हमसे रब्ता ना करो। तो कहता नहीं बीबी चलो निकलो, जहाँ से इंसाफ मिलता है ले लो जाके। ऐसा जो साहब की ये बकौल है रात के। जी, जहाँ से मिलता है ना आपको इंसाफ लेने जाके जाए, हाँ अब हमारे पास नहीं आना। एएसआई ने यही कहा है, बीबी क्या हो गया, आपने शोर डाल रखा है तो पैसे ले गया, क्या हो गया, आपका कुछ गया तो नहीं, बकाया चीज़ें तो आपकी साथ है ना, अब क्या कहती हो। अच्छा, इस टाइम ऐसा ख़ातून मौजूद है, ये ख़ातून मोहल्ले की जो कमेटियों वाली सीन होता है वो वाला हिसाब है कि मोहल्ले में पिछले 15-16 साल से लोगों से कमेटियां वगैरह लेकर इकट्ठी करती हैं और फिर वो कमेटी वगैरह लोगों को देती हैं, बड़ी बड़ी रकम इकट्ठी करती हैं कमेटी में। एक मोहल्लेदार है जो इनके घर के सामने आज से 2 माह पहले तक रहता था, लेकिन अब वो यहाँ घर छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन उसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन और पूरी रैकी है कि किस डेट को कमेटी इकट्ठी होती है और इन्होंने लोगों को देनी होती है। इनके घर में आता है, इनके साथ नाजेबा हरकत करता है, इनसे पैसे छीन कर लेकर जाता है। उसके बाद पुलिस जो इनके साथ करती है वो इन्हीं से पूछते हैं। इन्हें मुझे ये बताओ कितनी देर हो गई है कमेटियाँ इकट्ठे करते? मुझे 15-16 साल हो गए हैं। 15-16 साल हो गए हैं। एक ही मोहल्ले में रही हो? जी, इतने एक ही मोहल्ले में, यानी कि किराए में रहते थे, पहले हम अलहदा रहते थे। तो फिर वालदा फोत हो गई थी, तो फिर मैं अपनी सिस्टर के साथ 2 मोहल्ले छोड़ के तीसरे मोहल्ले में फिर इनके पास में आ गई। शादी हुई है आपकी? नहीं, शादी मेरी हुई थी लेकिन मियाँ फोत हो गया। मियाँ फोत हो गया, बच्चे नहीं आते? नहीं, बच्चे नहीं। बहन के साथ रहती है? जी, बहन के घर रहती। ये जो आदमी है इसको कब से जानती हो आप? इनको हो गए तकरीबन 2 से 2.5 साल हो गए हैं, लेकिन हमने कभी इनसे कोई यानी कि कभी हम कलाम नहीं इनसे हुए, कभी बातचीत नहीं कभी की ना, हमने कभी बुलाया इनको। और इनकी जो वाइफ है ना, उनका हमारे घर आना जाना है था थोड़ा। अच्छा। यानी कि इतना ज़्यादा नहीं। लोग भी कमेटियाँ वगैरह डालते हैं आपके पास? जी, डालते थे। अभी इन्होंने पहली दफ़ा ही मेरे, तो इनको जानती भी नहीं थी, वो किसी ने कह के तो उन्होंने कहा चलो डाल लें इनकी कमेटियाँ। तो पहले भी इन्होंने किसी के साथ ऐसे ही फ्रॉड किया है, 4 लाख रुपया लेके खा गया किसी से। कि अभी 10 दिन हुए हैं, 10 मुहर्रम से 2 दिन पहले ये थाने से आया है, तो उधर से आकर तो फिर इधर वारदात इन्होंने ऐसे कर दिया। इनका काम है ये ऐसे किसी से पैसे लेना और बाद में वारदात करके भाग जाते हैं। अब रिसेंटली आपके साथ जो कुछ हुआ है, किस तरह से घर में दाखिल हुए हैं और इनको इतनी इन्फॉर्मेशन थी कि आज की डेट में आपके पास पैसे हैं? जी, इनको है थी। किस तरह से थी वो? ये इनको पता था कि मैं कमेटियाँ जमा करती हूँ, तो ये तो इधर से जा चुके थे क्योंकि इनका हिसाब मैंने क्लियर कर दिया था। अच्छा, ठीक है, पता नहीं इन्होंने वो गुस्सा रखा है मेरे साथ या कुछ और इन्होंने रखा है, या इनके ज़हन में क्या था क्या नहीं मुझे नहीं पता। मेरे किस तरह से दाखिल हुए हैं? घर में आए हैं, बस अचानक से ही आए हैं। मैं बैठी हुई हूँ सोफ़े पे, पैसे अभी मैंने जमा करके रखे हैं, तो ऐसे ही अंदर आ गए अचानक। मैंने तो खुद देखा नहीं है, मैंने बोला आप भाई किधर आए हैं। उनको मैंने पहचाना है, बगैर जो लोग थे ना 3 लोग, उनको नहीं पहचाना। बाद में मेरे ज़हन में आया ये वो लोग हैं जो इनके घर आते रहे हैं। अच्छा जी, तो बाद में फिर मुझे पता चला है कि इनके नामों का भी सारा मुझे, नासर का तो मुझे पक्का पता है ना, जो अंदर दाखिल हुआ है गन पॉइंट पे, जिसने पैसे मेरे से छीने हैं और मेरी इज़्ज़त के साथ खेलने की कोशिश की है उसने। क्या अंदर आकर बहस वगैरह किस तरह से शुरू हुई है? बहस वगैरह कहता है कि मैंने बोला भाई कैसे अंदर आए हो, क्यों आए हो आपका अंदर आना नहीं बनता, दरवाज़ा खड़काते बाहर खड़े होते, लेकिन आपका हमारे साथ कोई काम ही नहीं है। अगर आपकी बीवी आती तो हमारे साथ कोई बातचीत करती या बैठती, हम उसको पूछते, तो आपका तो इधर मर्द का तो काम ही नहीं है। तो कहता नहीं काम है तो इधर आया हूँ ना, काम है तो इधर आया हूँ ना, इधर आओ मेरी बात सुनो, इधर आओ मेरी। मैं नहीं उठ के ना खड़ी होगी, ड्रेसिंग ऐसे पड़ा हुआ था, उसने मुझे धक्का मारा, ड्रेसिंग का शीशा भी टूट गया। ठीक है, तो फिर खुद ही उसने इधर हाथ डाला, मेरा दुपट्टा भी फट गया, कमीज़ भी ऐसे हाथ डाला, कमीज़ सारी फट गई, पैसे निकाले हैं। तो फिर उसके बाद गन दिखाई है मुझे, पिस्टल था उनके पास। तो कहता अब जो आवाज़ तुमने निकाली तो फायरिंग करके तुम सारों को मार के इधर फेंक दूँगा। बच्चे हमारे जो है ना वो बेड के नीचे चले गए थे डर की वजह से ना। तो जो दूसरा बाहर था वो उसने खिड़की में से पिस्तौल निकाला हुआ था, कह रहा आवाज़ नहीं निकालनी इन लोगों ने। अच्छा। आवाज़ जब तक हम चले ना जाएँ आवाज़ नहीं आप लोगों ने निकालनी। फिर बाहर निकल के मैंने शोर थोड़ा बहुत किया, ज़्यादा नहीं किया, लेकिन फिर मैंने 15 पे कॉल की है और मंजूर है एसआई जो है वो आया मौके। कितनी देर बाद आई है पुलिस? आई तकरीबन 1.5 घंटे 2 घंटे बाद, 1.5-2 घंटे बाद पुलिस आई है। ठीक है, वो भी मैंने
3-4 काले इधर की हैं और 2 काले मैंने शेखपुरा की है। अच्छा। उन्होंने कहा कि अपने मुतलका थाने पे 15 पे कॉल करके उनसे रब्ता करो, हमसे रब्ता ना करो। ठीक है। जी, फिर मैंने इनको कॉल किया 15 पे, तो मंजूर है SI आया, 2 सिपाही साथ लेके आया, 3 पता नहीं 2-3 थे, तो बैठ गए आन के। तो मैंने बोला भाई ये मेरे साथ हुआ है, सुनिए बात, ठीक है बाजी, आप ना ऐसे करें, आप एप्लीकेशन दे बीबी जाके उधर थाने में। एप्लीकेशन दी है, एप्लीकेशन दे के मैंने फिर उसके बाद थाने के 6 चक्कर लगाए हैं। अड्डे से दूर हमारा घर तकरीबन जैसे ऐसे यहाँ से बेगम कोट जाना। निशानदेही भी कर दी है कि कौन लोग थे। जी मैंने ये भी बता दिया कि कौन लोग हैं। फिर भी SHO को बकायदा मैंने बताया रात को, जब मैंने लास्ट टाइम SHO से बात हुई है ना रात को, मैंने बताया है, कहता कौन लोग हैं। मैंने फिर बताया एक नाम नासर है और एक शकील है और एक बिलाल है, एक नाम मलूम फराद है। तो कहता नहीं बीबी चलो निकलो, जहाँ से इंसाफ मिलता है ले लो जाके। SHO साहब की ये बकौल है रात के। अच्छा। जी, जहाँ से मिलता है ना आपको इंसाफ लेने जाके जाए, हाँ अब हमारे पास नहीं आना। तो मैं फिर उधर से रोती हुई निकल आई हूँ, वापस घर आ गई हूँ मैं 10 बजे रात को। आप इन लोगों को पहले से जानती हो, इन्होंने पहले कभी कोई ऐसी हरकत की है, छेड़खानी की हो, जिस तरह से अब आपके जाहिर है जिस तरह से उन्होंने पैसे निकाले? जी, इनके ना जो नासर नाम का शख्स है ना, इसकी नज़र जो है ना वो ठीक नहीं थी, पहले से ही नहीं थी ठीक है, क्योंकि इधर उसकी रहना इसका मजबूरी थी कि मैं भी इधर रहता हूँ, वो भी इधर रहते हैं। अगर मैं ऐसी हरकत करूँगा तो मेरे ऊपर कोई एक्शन आएगा, अगर मैं दूर जाऊँगा, उसने पता नहीं सोचा होगा जहन में कि मैं दूर जाके ऐसी हरकत करूँगा कि मेरे ऊपर कोई मुझे पकड़ेगा नहीं, मारेगा नहीं, डांटेगा नहीं। आप बता रही थी कि आपको ये भी कहता रहा हमारे साथ चलो रात। हाँ जी, ये भी कहता रहा हमारे साथ चलो, नहीं तो हम आपको उठा के ले जाएंगे। मैंने बोला नहीं मैंने नहीं जाना, मैं क्यों जाऊँ, आपके साथ हमारा क्या ताल्लुक़ है। कहता नहीं सब कुछ ही है, तल्लुक़ के साथ तो कुछ, तल्लुक़ के साथ इंसान ज़ाहिर बात है आता है। मैंने बोला आप जितना मर्जी रखें, मेरा तो नहीं ना आपके साथ, मेरा तो कमेटियाँ तक थी, मैंने आपकी ख़त्म कर दी हैं, लेकिन वो भी आपके साथ नहीं, आपकी वाइफ के साथ थी। मैंने तो आपको आज तक आपसे कोई बात ही नहीं की। कहता नहीं हम करेंगे आपसे बात, ज़बरदस्ती करेंगे। मुझे इरम ये बताओ ASI ने क्या बयान दिया? ASI ने यही कहा है कि बीबी जाके एप्लीकेशन दो, एप्लीकेशन दी है, एप्लीकेशन देने के बाद मैंने कॉलिंग की हैं और वॉइस मैसेज भी किए हैं, लेकिन उसने सुन लिए हैं और जवाब कोई नहीं दिया। बाद में उसने कॉल उठाई है, ये कहा है कि बीबी क्या हो गया, आपने शोर डाल रखा है तो पैसे ले गया, क्या हो गया, आपका कुछ गया तो नहीं, बकाया चीज़ें तो आपकी साथ है ना, अब क्या कहती हो। अब ये देख लें ASI का बयान कि शर्म वाली बात है कि पैसे वो किस तरह से निकाल कर इसके गले में हाथ डालकर पैसे निकाल कर लेकर गया, और ASI का कहना है कि पैसे निकाल कर लेकर गया, बाकी तो चीज़ें तेरे साथ है ना। ये कौन से मुआशरे में हम लोग रहते हैं, किन जाहिलों के मुआशरे में रहते हैं, और कौन जाहिल लोग हैं ये जिनको इस तरह के इदारों में भर्ती कर लिया जाता है, जो उसके बाद ये गरीब लोगों के साथ इस तरह की गंदी ज़ुबान बोलते हैं, वो भी ख़वातीन के साथ बोलते हैं। इनको इतनी तहजीब नहीं सिखाई गई इस तरह के इदारों में आने से पहले कि किसी औरत के साथ बात किस तरह करते हैं। तो इन लोगों से इंसाफ की क्या उम्मीद है। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।